एक सवाल इसी क्रम में और पूछा गया, ये आपकी फैमिली लेगेसी से जुड़ा आखिरी सवाल है, फिर मैं आपके पार्टी के और नेताओं पे और मुद्दों पे आऊँगा। आपकी पोल प्रॉमिसेस का भी एक कार्ड है मेरे पास। ये सवाल जनता ने भी पूछा कई जगह। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं परिवारवाद का इल्ज़ाम लगता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि परिवार के ज़्यादा लोग चुनाव लड़ें। फिर आपने ये जो विपक्षी यादववाद का इल्ज़ाम लगाते हैं उस पर भी अपनी पूरी बात रखी। उन्होंने पूछा कि रथ पर आपके बच्चे दिखते हैं, टीना और अर्जुन, भविष्य में क्या सपा की अगुवाई कोई सपा का कार्यकर्ता करेगा या अखिलेश यादव का ही परिवार करेगा? ये सवाल पूछा गया। देखिए, मुझे नहीं पता कल क्या होगा जी। मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कहाँ पढ़ करके जाएंगे, मुझे नहीं पता। डू दे हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स? कुछ बात होती है? फिलहाल तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तो बस पे आते हैं तो उनकी क्या रिएक्शन रहती है? पापा इतनी भीड़ देखी क्या? नहीं, देखिए स्वाभाविक है। जैसे मैं अपने बचपन का बता दूं जी, कि जब नेताजी क्रांति रथ चला रहे थे तो हमें भी अच्छा लगता था उस समय के गाने सुनना। आप गए थे कभी साथ में उस समय? मैं नेता के साथ नहीं गया, मैं लेकिन पीछे पीछे या आगे पीछे कभी ना कभी देखता था। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर आपके परिवार में कोई पॉलिटिकल उसमें है। आप 89 वाले क्रांति रथ का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, मैंने 89 की बात करी। मैं 12th पास करके आया था और उससे आसपास वो जनता दल और सब तरह के जो पोस्टर बैनर वो मर्जर हुए थे, फिर बना था। हाँ, तो स्वाभाविक है कि घर में आप रहते हैं तो आपकी पॉलिटिकल बातें होंगी। और क्योंकि आपसे मिलने वाले लोग भी ज़्यादातर, या आप फ़ोन पे बात करना या आपके फ़ोन की सूची देखना, वो वही लोग होंगे जो आपसे जुड़े लोग हैं, स्वाभाविक है। तो जब फैमिली में पॉलिटिक्स, तो क्वाइट ऑब्वियस है इंटरेस्ट उनको होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे परिवार से कोई आएगा, उनका अपना कैरियर है, ये समय बदल गया है। टीना और अर्जुन तय करेंगे? नहीं, टीना, अर्जुन और बड़ी बेटी अदिति है, वो खुद तय करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी टॉप भी कर सकती है जी। मैं खुद सरप्राइज था कि ऐसे कैसे इतने नंबर आ सकते हैं। वो अपने आप टॉप की, अपने आप एडमिशन लिया आपके उसने। पास कभी समय रहता है, जैसे ये मैं कई नेताओं से पूछता हूँ अलग अलग राजनीतिक दलों के, द बैलेंस बिटवीन फैमिली लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ, क्योंकि ये बहुत कंज्यूम करती है। कभी ऐसा हुआ कि आप गार्जियन मीटिंग में गए हों या फीडबैक मिला हो, इसमें अच्छी इसमें बुरी, हाउ डू यू बैलेंस दैट? नहीं, शुरू में तो मैं गया हूँ, एक दो बच्चों के प्रोग्राम देखे जब बहुत छोटे बच्चे थे, उस समय तो गया। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिलता। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ समय गुजारूँ, क्योंकि कम से कम बच्चों से सीखने को मिलता है कि आज के समय पे क्या चीज़ें चल रही हैं। हाँ, जहाँ तक उनके पॉलिटिकल या उनके अपने करियर की बात है, वो फ्री हैं, वो सोच सकते हैं वो कहाँ जाना है। लेकिन मैं किसी पे दबाव नहीं बनाना कि आपको पॉलिटिक्स में ही आना है। कल क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता कि कल क्या होगा। आप पे कोई दबाव था पॉलिटिक्स में आने का? मुझ पे कोई दबाव नहीं था। हाँ, लेकिन जनेश्वर मिश्र जी ने जब दिया आशीर्वाद, या उन्होंने कहा, नैनीताल में छुट्टी मना रहे थे? शिमला में थे? मैं बाहर था। बाहर था मैं। लेकिन जब मुझे अध्यक्ष उन्होंने बनाया, या उनके कहने से नेताजी ने बनाया, एक बड़ी कहानी है उसके पीछे। लेकिन जनेश्वर मिश्र जी ने मुझे आशीर्वाद। कहानियां मुझे और मेरे दर्शकों को बहुत पसंद है कहानियां। क्या कहानी है? नहीं, कहानी केवल इतनी है कि अमर सिंह अंकल ने प्रपोज किया कि समय बदल गया है, नए व्यक्ति को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, और अगर अखिलेश को आप बनाते हैं तो बड़ी बात है। तो नेताजी ने कहा कि बिना जनेश्वर मिश्र जी के मैं ये फैसला नहीं लूँगा। तो जनेश्वर मिश्र जी से जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, और पार्टी को आगे बढ़ाओ, और कहीं गलती भी होगी तो मैं हूँ जो बचाऊँगा और आशीर्वाद दूंगा। और आपकी पत्नी का क्या सोचना था? क्योंकि हम इस तरह की बहुत खबरें सुनते हैं कि राजीव पॉलिटिक्स में जब आ रहे थे तो सोनिया इसके खिलाफ थी। डिम्पल जी का क्या रुख था? नहीं, उनका कोई इसमें वो नहीं है कि जाऊं कि ना जाऊं, उनका कोई इससे अच्छा, वो आपकी चॉइस है।